स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए मैं केंद्रीय बजट आपको पढ़ा रहा हूँ और केंद्रीय बजट 2000 जैसा आप देख सकते हैं 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए है और बिल्कुल बेहतरीन होगा। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइनली करते हैं। इसके बाद सबसे पहले तो हम आपको बता दे रहे हैं, पहला से हम स्टार्ट करें और पहला को खूब अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। FM निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2021-23 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि होने की उम्मीद है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, मतलब जीडीपी की ग्रोथ की बात कर रहा है, कितना होने की उम्मीद है। तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि 9.2%। कितना हो जाएगा? 9.2%। ओके, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्वेश्चन कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कुल व्यय होने का अनुमान है। कुल व्यय होने का अनुमान है। तो मैं आपको बता दूं कि कुल जो है केंद्रीय 2022 और 23 के अनुसार 2022-23 में कुल व्यय होने का अनुमान 39.45 लाख करोड़। याद रखिएगा, 39.45 लाख करोड़, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद से तीसरा क्या है देख लीजिए। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार संशोधित राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 22 में सकल घरेलू उत्पाद का, कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट था, जबकि बजट अनुमानों में यह 6.8% था। देखिए बजट अनुमानों में 6.8 था, लेकिन सकल घरेलू आयु कितना था तो ये बताना हमको। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 6.9। कितना हो जाएगा? 6.9 हो जाएगा। 6.9%। 6.9% था, लेकिन अनुमान लगाया गया था 6.8, ठीक है। लेकिन था कितना? अधिक था, अनुमान से अधिक था, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, क्वेश्चन है कि 2022-23 के बजट तक निर्मला सीतारमण ने कितनी बार संसद में बजट पेश किया? देख रहे हैं, 2022-23 के बजट तक निर्मला सीतारमण ने कितनी बार संसद में आप देख सकते हैं कितनी बार संसद में बजट पेश किया है। तो मैं आपको बता दूं डायरेक्टली 4 बार। कितनी बार किया है? 4 बार किए हैं। कितनी बार किए हैं? 4 बार। याद रखिएगा, 22-23 में कितनी बार बजट पेश हुआ है? 4 बार हुआ है, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि 2022-23 के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो आत्मनिर्भर भारत के लिए, मतलब आत्मनिर्भर और मोदी जी ने बोला था, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, 6400 करोड़। कितना? 6400 करोड़। 6400 करोड़ ये आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है पेश किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि भाई कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? कृषि और किसान, देख रहे हैं ना, कृषि और किसान मंत्रालय के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई? तो इसको डायरेक्टली आप याद कर लो, एकदम बढ़िया से मज़े से याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा देख लीजिए, और ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करोड़, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप, ठीक है, बिल्कुल जो है समझ में आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रहा है, बजट के अनुसार हर घर जल नल से जल 2022-23 में इतना घरों को कवर किया जाएगा। कितना? मतलब हर घर वाला जो नली वाला लग रहा है ना, पाइप अभी गाँव में, तो ये कह रहा है कि कितना जो है घरों को कवर किया जाएगा। ये बात बताना कि कितने घरों को जो है कवर करेगा। तो लगभग मैं आपको बता दूं कि 3.8। कितना हो जाएगा? 3.8 हो जाएगा। देख लीजिए 3.8 हो जाएगा। 3.8 करोड़। 3.8 करोड़ हो जाएगा। 3.8 करोड़ हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर। 8वें नंबर क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, राज्य सरकार के कर्मचारियों में NPS खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो आपको डायरेक्टली जवाब देना है 14%, ठीक है। कितना?
14%, देख लीजिए 14% हो जाएगा, 14%, ठीक है। तो देखिए पहले 10% था, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके खाते में 10%, तो अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 14%, याद रखिएगा 14% कर दिया गया। उसके बाद से क्या है कि किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कह रहा है आय पर कितना % का दर लगेगा, मतलब कह रहा है आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितना % का दर लगेगा, ये बात हमको जानना है। और अच्छे से जान लीजिए कि 30%, कितना %, 30% का जो है आपको जो है दर देना होगा। तो 30% कितना हो जाएगा, 30% का दर जो है देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया। अब इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कि देख लीजिए ये कितना लिखा हुआ है, 900,000 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को की लागत से, मैंने कितना रुपए की लागत से लागू किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है। और इसको हम कैसे बनाएंगे बता दे रहे हैं आपको कि इसके लिए लागू करने के बाद 44,000 करोड़ की बात होगी, 44,000 करोड़ रुपए की बात होगी कि इतने लोगों को, किसानों को लाभ मिल जाए, नदी का, केन बेतवा नदी का लिंक मिल जाए और उनकी जो है फसल जो है अच्छे से हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है, ठीक है। तो कटे और पॉलिश किए गए हीरो और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है। तो घटाकर बता दे रहे हैं कि घटाकर पूछ रहा है, तो घटाकर 5%, कितना %, 5% कितना हो जाएगा, हो गया है 5%, कितना %, 5% याद कर लीजिए कि कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% जो है कर दिया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कह रहे हैं देख लीजिए। भारत सरकार द्वारा, देख रहे हैं, भारत सरकार का लक्ष्य किसके लिए विजन हासिल करना है, भारत सरकार का लक्ष्य किसके लिए विजन हासिल करना है। तो बता दें कि भाई 100% की बात होगी, कितने %, 100%। तो भारत एट रेट 100%, ये जो है 100 का जो है हासिल करना चाहता है, ठीक है। इसके आगे देख लीजिए क्या लिखा हो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल PM डिवाइन की बात हो रही है, योजना के लिए वित्तीय परिव्यय क्या होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना के लिए वित्तीय परिव्यय क्या होगा। परिव्यय का मतलब यहाँ पे कितना रुपया जो है खर्च किया जाएगा कि जो है प्रधानमंत्री के विकास पहल की बात होगी। तो देख लीजिए इसका आंसर बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल आपको याद रख लेना है, 1500 करोड़, कितना, 1500 करोड़ रुपया जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना में, ताकि जो है पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास, ये सब का जो है इनका शुरू किया जाए अच्छे से जो है, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि उसके बाद क्वेश्चन है 14 नंबर की, बजट 2022-23 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए के अनुमान है। उधार के अलावा मतलब कुल कितना प्राप्त किया जाएगा, ये अनुमान की बात है। तो आपको डायरेक्ट बता दें कि 22.84 यानी कि 22.84 लाख करोड़ रुपए की बात होगी, इतने करोड़ रुपए की बात होने वाली है, ठीक है। चलिए लास्ट हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और बेहतरीन क्वेश्चन होगा हमारा, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फाइनली करते हैं इसको भी, इसका जवाब जो है कह रहा है कि PM आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ठीक है। कितनी राशि आवंटित की गई है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था और अभी बता दे रहा हूँ कितना किया गया, 4800 करोड़, 48,000 करोड़, कितना, 48,000 करोड़, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन क्या हमारा कि 5 लाख घरों, देख लें 5 लाख की बात हो रही है कि 5 लाख डाकघरों में से कितने फीसदी की बात हो रही है कि कितने फीसदी कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे, कितने फीसदी कोर बैंकिंग हम बात करें तो 5 लाख डाकघरों में कितने फीसदी, तो 100% भाई, 100%, कितना %, 100% जो है कितना हो जाएगा, 100%,
कितना 100% याद कर लीजिए कि 5 लाख डाकघरों में कितने फीसदी कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे, तो पूरा का पूरा, यानी कि हम पूरा कह सकते हैं कि भाई 100% बैंकिंग सिस्टम पे आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दे रहा है हमारा, देख लेते हैं। आगे दे रहा है, देख लीजिए, कह रहा है उत्तरी सीमा, देखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। कह रहा है उत्तरी सीमा पर विरल आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कार्यक्रम का नाम बताइए। देख रहे हैं, बढ़िया से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। उत्तरी सीमा पर विरल आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कार्यक्रम का नाम बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है आपका, देख सकते हैं, जीवंत गांव कार्यक्रम, जीवंत गांव कार्यक्रम। दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपके लिए मंगल गांव कार्यक्रम। तीसरा जीवन दान, और चौथा स्पंदनशील गांवों का कार्यक्रम। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जीवंत गांव कार्यक्रम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जीवंत गांव कार्यक्रम, यही होगा। और यही जो है उत्तरी सीमा के विरल आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गाँव के विकास के लिए इसी कार्यक्रम का जो है मतलब किया जा रहा है। ठीक है, उसी का नाम था ये। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएमवी विद्या के वन की बात करें, वन क्लास 1 टीवी चैनल के लिए पीएमई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ा करके कितने टीवी चैनल पर किया जाएगा। तो भाई साहब 12 से बढ़ा दीजिए, मोदी जी की चैनल की बात हो रही है, इसलिए अब यहाँ 12 से बढ़ा करके कितना पे कर दिया गया, 200 पे कर दिया गया। कितना चैनलों पे कर दिया गया, 200 चैनल पे कर दिया गया। उसके बाद से ये क्वेश्चन है 19 नंबर, देख सकते हैं, कह रहा है कि 2022-23 में घरेलू उद्योगों के लिए पूंजी खरीद बजट का कितना प्रतिशत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया है। कितना प्रतिशत क्या लिखे कि निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो इसको हम अच्छे से देख सकते हैं कि कितना परसेंट जो है आत्मनिर्भरता को, तो लगभग आप कह सकते हैं कि देखिए 2022-23 में तो हम पूंजी की स्थिति देख लें तो लगभग जो है 68 की बात होगी। कितनी की बात होगी, 68। लेकिन इसके पहले यदि आपसे 2021 और 22 का पूछ देगा तो 21-22 के लिए कौन सही है, 58%, और 22-23 के लिए कौन सा सही है, तो ये 68%। तो इन दोनों कंडीशनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको बिल्कुल याद रखना है। ये कब के लिए बता दीजिए, तो ये है 2021 और 22 के लिए। ठीक है, इससे अधिक की बात हो गई थी, और ये जो 68% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। आगे क्वेश्चन है कि 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए ... के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये 20वां नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर है, 20 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2030 तक 280 गीगावाट, ठीक है, 2080 गीगावाट स्थापित करने और सौर ऊर्जा की बात होगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग जो कंडीशन है वो 19,500 करोड़ हो जाएगा। 19,500 करोड़ का लगभग आवंटन फिक्स किया गया है। ठीक है, घोषणा किया गया है कितना रुपया लगाएंगे, लेकिन जो है 280 गीगावाट स्थापित करेंगे ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो फाइनली इसको हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा जो है आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हुआ। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हम और भी क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए।